भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में संतान की कमी है? आपके जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी संतान को लेके कि आखिर आपके जीवन में संतान प्राप्ति हो क्यों नहीं पा रही है? आपके विवाह को भी काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी भी आपके जीवन में जो संतान है ना, उसकी कमी बनी हुई है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको अच्छे तरीके से कर लिया, समझ लिया, तो अवश्य रूप से आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो पूरी होगी ही होगी। देखिए, कुछ किसी न किसी को समस्या हो जाती है, कोई ना कोई समस्या हो जाती है, जिसके कारण उसका जो विवाह के बाद भी संतान नहीं हो पा रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण जो संतान है उसको प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो पूरा का पूरा उपाय आप ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से करेंगे कि आखिर आपको करना क्या है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, जाना होगा कि जब गुरुदेव की कथा होती है तो उसमें लाखों की भीड़ आती है, ठीक। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे वहाँ क्या किए उन्होंने, आपने देखा होगा कि गुरुदेव कथा में जब भीड़ आती है तो पत्र के द्वारा गुरुदेव को अपनी मनोकामना लिख के भेजते हैं। क्या लिख के? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव कथा में लाखों की भीड़ आई। आपने देखा होगा गुरुदेव कथा में बहुत ज़्यादा भीड़ आती, ठीक। जब गुरुदेव कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचा दी। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारे जीवन में संतान प्राप्ति हो जाए, लेकिन अभी भी हमारे जीवन में जो संतान प्राप्ति है ना, वो नहीं हो पा रही। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारे जीवन में संतान प्राप्ति हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे विवाह को बहुत ज़्यादा समय हो गया है, किसी को 3 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया, कोई तो 8-8 साल तक 10 साल भी हो गए थे, लेकिन अभी भी उनकी ज़िंदगी में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, ये उपाय केवल और केवल कर लेना, अवश्य रूप से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। या तुम्हारे जीवन में अगर संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो अवश्य रूप से संतान की प्राप्ति होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताए तो 2 से 3 तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये आप जान के हैरान हो जाओगे, ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो मनोकामना थी ना, वो पूरी हो गई है और हमारे जीवन में जो संतान की कमी थी वो भी दूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि अब हमने डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि अब आप माँ बाप बनने वाले हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए हमको करना क्या है, ठीक ना, पूरा का पूरा आपको बताने वाला हूँ। पहला जो हमारा उपाय है उसके लिए हम लोग चलते हैं। तो जो हमारा पहला उपाय है वो काहे का उपाय है। इस उपाय में आपको करना क्या है, एक नारियल लेना है और एक नारियल के साथ एक सफ़ेद कपड़ा लेना है। अब देखिए, नारियल क्या है, सफ़ेद कपड़ा क्या है, मैं समझाता हूँ, अच्छे से ध्यान समझिएगा। नारियल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको कच्ची नारियल लेना है कि पकी नारियल लेना है। ये भी एक मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि हमको नारियल लेना कौन सा है। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको पकी नारियल, जो जटा वाली नारियल होती है ना, वही नारियल आपको लेना है, ठीक। ले लिया। बहुत सारे लोग कच्ची नारियल ले लेते हैं, जो कि आपको नहीं लेना, आपको पकी नारियल लेना है। उसके साथ साथ आपको एक सफ़ेद कपड़ा चाहिए। अब सफ़ेद कपड़ा किस लिए चाहिए, जैसे पोटली हम लोग बांधते हैं ना, बस सेम टू सेम पोटली के रूप में आपको ऐसे बांध लेना है। जैसे पोटली बांध के कहीं ना कहीं मनोकामना में जाके बांध आते हैं, बस सेम टू सेम आपको वैसा ही करना है। तो आपने क्या किया, एक लिया कपड़ा लिया, उसमें आपने नारियल बांध लिया अच्छे से। बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बांध लिया
बांधने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा उसको लेके शिव मंदिर। जो भी महिलाएं हैं जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही ना, ये मतलब संतान नहीं हो रही, उन्हीं को करना है। पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दिशा बहुत ज़रूरी है जानना, तो आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। तो देखिए, दक्षिण और उत्तर में जिसको समझ में आ गया उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके, ठीक, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है और बाबा भोलेनाथ से अपनी मनोकामना मांगना है, जो कुछ भी आप मांगना चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर बाबा भोलेनाथ खुश हो गए आपसे तो बस रूप से आपकी मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हमारा जो दूसरा उपाय है वो संतान प्राप्ति का सबसे बड़ा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, इस उपाय में आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको चाहिए क्या क्या, इस उपाय में आपको सिंपल सा, आपको सफ़ेद आकड़ी की जो जड़ होती है ना वो चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, आपको सफ़ेद आकड़ा नहीं चाहिए, सफ़ेद आकड़ी की जड़ चाहिए। ठीक ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, सफ़ेद आकड़ी की जड़ ले लेना है, साथ में आपको एक लाल धागा ले लेना है। लाल धागा आप कोई सा भी ले सकते हैं, छोटा बड़ा कैसे भी हो सकता है, और जो हाथ में कलावा बांधते हैं वैसा भी आप ले सकते हैं। ठीक ना, लाल धागा ले लिया आपने। लाल धागा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल धागा लिया, लाल धागा लेने के बाद आपको जो आपने सफ़ेद आकड़ी की जड़ लिया है ना उसको उसी में अच्छे से बांध लीजिए, उसी लाल धागे में अच्छे से बांध लीजिए। ठीक, बांधने के बाद आपको करना क्या है, उसको लेके पहुंच जाइए। सीधा सीधा महिलाओं को करना है केवल और केवल, इसको पुरुष नहीं कर सकते। ठीक, पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचते हैं, शिव मंदिर पहुंचने के बाद अब आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करेंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना है। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, बहुतों को पता होती है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता की जगह होती है, किसकी, माता अशोक सुंदरी की। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि के रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, औषधि के रूप लेने के बाद आपको वही उठाना है और अपने कमर पे बांध लेना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीने बांधे रहिए, आप खुद ही देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगा है।